नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 चिरंजीवियों की जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है। सबसे पहली आज की प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। रामायण के हीरो भगवान श्री राम है। वहीं रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है महाबली और हम सबके प्यारे श्री हनुमान, जिन्हें हम रुद्र, बजरंग बली या यूं कहें तो भगवान शिव का अंश अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का भी नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में सप्त चिरंजीवी की सूची में सम्मिलित है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भगवान श्री राम अपना देह त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो हनुमान आज भी यहाँ क्यों हैं और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो इमोर्टल्स या यूं कहे तो चिरंजीवी कैसे बने? हमें रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान श्री राम का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए तब माता सीता भगवान श्री राम के वियोग में पिछले कई महीनों से पीड़ा में थी। उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफी हद तक दूर हुई और इसीलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना से भी मिलता है। बचपन में हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादलों के भी उस पार भी चले गए थे और वो सूरज को निगलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वह मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना भी संभव न था। तब पवनदेव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा ही रोक दी। हवा के बिना किसी का भी बच पाना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया बल्कि उन्हें बहुत सारी शक्तियां भी दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया था। साथ ही उन्होंने भीम और अर्जुन का अहंकार भी तोड़ा था और फिर अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना ही सही समझा और इसीलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया था। दोस्तों, कलयुग में महान कवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो आज भी जीवित हैं तो इस समय कहाँ है और वह सामने क्यों नहीं आते? दोस्तों, श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदुरु माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट देव मानती है और वो हर 41 साल में उनकी चरण पूजा करते। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहां आते हैं। उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। उसके साथ ही यह भी माना जाता है कि रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान आज भी किमपुरुष में जीवित है। किमपुरुष आज के तिब्बत रीजन को कहा जाता है। दोस्तों, वहीं कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती है कि जब रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने देह का त्याग कर वापस अपने वैकुंठ लोक जाना चाहते थे, उस समय हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से श्री राम को ले जाने यमराज नहीं आ पा रहे थे और प्रभु श्री राम भी अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए प्रभु श्री राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान से कहा कि वह अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है और अब हनुमान जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर लाएं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया
लेकिन सरयू नदी में उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वह पहुंच गए पाताल लोक और वहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव की गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से। वासुकी ने हनुमान से पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक और इशारा किया और कहा, देखो वहां पर श्री राम की अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई है। तुम स्वयं प्रभु श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो, तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी ही है। सब पर राम लिखा हुआ था। हनुमान जी की नजरों ने पहचान लिया कि यहाँ पर मौजूद हर एक अंगूठी श्री राम की ही है, लेकिन वह इसका रहस्य ना जान पाए। तब वासुकी ने समझाया, यह दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में एक श्री राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी भी है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल की मूवी ने समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले रामायण में ही इसे समझ चुके हैं। हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हनुमान जी इस वासुकी से बात कर रहे थे। वो वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार है, वो भी अपने आप में एक चिरंजीवी या कि इमोर्टल्स ही है, जो तब तक जीवित रहेगा जब तक भगवान शिव है। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ही ब्रह्मांड की सच्चाई है और हनुमान स्वयं भगवान शिव का अवतार अंश कहे जाते हैं। इसलिए अब आप यह समझ चुके होंगे कि हनुमान क्यों चिरंजीवी है। पर सवाल यह उठता है कि उनका जीवित रहने का उद्देश्य क्या है। हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए, क्योंकि श्री राम तो चले गए हैं। तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी को भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे आखिरी अवतार भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो रुके हुए हैं ताकि भगवान कल्कि की सहायता से कलयुग के अंत में कली राज्य का भी अंत कर सके। हम सब ने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ भी कहती हैं कि हनुमान अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता है। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं। तो हनुमान जी रुके हुए हैं ताकि वो भगवान कल्कि को अष्ट सिद्धि और 9 निधि और उन सभी शक्तियों का ज्ञान दे सके। कल्कि पुराण के अनुसार महाबली हनुमान ही इस कलयुग के महायुद्ध के सेनापति होंगे और उनका मार्गदर्शन भगवान श्री परशुराम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। आप सभी का धन्यवाद। शिवजी के अवतार रुद्र के बाद चलते हैं अब विष्णु अवतार श्री परशुराम की तरफ और जानते हैं उनके चिरंजीवी होने की कहानी।